इतना बड़ा रामचरितमानस रामायण रच दिया। ये बाल अवस्था में अपनी पत्नी में बहुत मोहित हो गए। इतना मोहित हो गए कि प्राचीन समय में हमारी भारतीय संस्कृति में नियम था कि दामाद ससुराल में बिना बुलौआ नहीं जाता था। अब तो ऐसे ऐसे दामाद हैं कि उनकी एक टांग ससुराल में ही रहती है, दूसरी टांग घर में रहती है। बिना बुलाए ससुराल में भी अपमान शुरू हो जाता है, सम्मान खत्म। बिना बुलाए सत्संग में जाना चाहिए, बिना बुलाए माता पिता के यहाँ जाना चाहिए, बिना बुलाए गुरु के पास जा सकते हो, लेकिन बिना बुलाए ससुराल में नहीं जाना चाहिए। तो कब जाना चाहिए? सासू बीमार हो तो बिना बुलाए चले जाओ, ससुर जी बीमार हो तो बिना बुलाए चले जाओ। जहाँ कोई दुखी हो वहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं। बिना बुलाए पर घर जाना मान नहीं, चाहे जा देखो। और एक हाथ ताली नहीं बाजे, ना मानो तो बजा देखो। बिना भूख भोजन नहीं भावे, ना मानो तो खा देखो। बिना मौत मरता नहीं कोई, ना मानो तो मर देखो। बिना मौत मरता नहीं कोई, यहाँ मर के मत देखना पंडाल में, तो मर देखो। सब लोग जहर खाओ कि देखता हूँ गुरु जी की बात सत्य है कि नहीं सत्य है। और कहीं 10-20 मर भी गए तो क्या होगा, गुरु जी भी झंझट में पड़ जाएंगे। अजमाना नहीं है, लेकिन एक्सीडेंट होता है, नाव डूबती है, बड़े बड़े जवान तैरने वाले मर जाते हैं डूब करके, हट्टे कट्टे लोग मर जाते हैं एक्सीडेंट में, छोटा बच्चा बच जाता है। उसकी मौत नहीं थी, वो बच गया। बिना मौत मरता नहीं कोई, मरने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, आत्महत्या कभी नहीं करना चाहिए, खुद को मारना नहीं चाहिए। अगर मारना भी है तो अपने अवगुणों को मारना चाहिए, अपनी बुराई को मारो। आपके अंदर बहुत सी बुराइयां हैं, उनको मारो, काम क्रोध को मारो, लोभ मोह को मारो। तो ये तुलसीदास, इनकी गलत संगत थी बचपन में, तो इनको संसार के भोग विलास में बहुत आकर्षण हो। और उस समय नियम था ससुराल नहीं जाना, तो ये आधी रात को ससुराल गए। तो यमुना नदी कि उस पार ससुराल है, इस पार राजापुर गांव इनका, मैं गया हूँ। तो रात में नाव तो मिली नहीं, यमुना नदी पार करने के लिए एक मुर्दे का सहारा लेकर पार हुई। देखिए गर्जी क्या नहीं करता है। और कहते हैं वहाँ जब ससुराल में पहुँचे तो वहाँ मेन गेट बंद था। पुराने ज़माने में चोरी डकैती भी बहुत होती थी, बहुत ज़्यादा लूटपाट, इसलिए लोग अपने मकान का जो मेन गेट बनाते थे उसकी चौखट इतनी मोटी लगाते थे, चौखट बोलते ना उसको। और दरवाज़ा जो होता था ना, किवाड़ा जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में डोर कहते हैं, वो भी इतना इतना मोटा कि अगर डकैत आ जाएं तो उसको तोड़ें, काटने में भी 2-4 घंटे लग जाएं, तब तक सवेरा हो जाए तो हम बच जाएं, इतना भय था।
एक गुंडा, एक दुष्ट हजारों लाखों सज्जनों को, साधुओं को दुख देता है। इस सभा के अंदर, इस मंडप के अंदर एक चूहा घुस जाए, गणेश का वाहन चूहा, वो घुस पड़े, आप सभी को डिस्टर्ब कर देगा। लोग इतना डर जाएंगे, भागदड़ मच जाएगी। चूहे को लोग कहेंगे नेवला घुसा है। कोई उसकी पूंछ देखी नहीं तहूँ बताई दी नेवला है, कोई कहीं छछुंदर है, कोई कहीं न जाने कौन जानवर रहा है, इसे देखा नहीं करने को बच गए नहीं आको। एक चूहा डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए समाज में निश्चिंत वातावरण, निर्भय वातावरण बनाने के लिए शासन प्रशासन को कड़क रहना चाहिए, बिल्कुल टाइट और राइट। सबकी जिंदगी हो जाए वाइट, सबके जीवन में हो जाए ज्ञान की लाइट। उसमें राजा लोग रहते थे। राजा लोग क्या करते थे? राजा ज़्यादातर नाच कूद दिन भर देखते थे, और रात में भी बड़ी मेहरकुल्ला राजा थे ज़्यादातर। और नाचने वाली 10, 20, 50 रहती थी, उसको पहन घंघरा और बांध घुंघरू, और गाती रहती थी झुम झुमका गिरा रे राजा के कान में। राजा मूर्ख सामने बैठा दारू पी रहा है, नाच को देख रहा है। शासन ऐसे थोड़े चलता। होश में रहो राजा साहब। इसलिए राजाओं का राज्य चला गया। जो व्यक्ति अपने अधिकार का दुरुपयोग करता है, जिम्मेदारियों को सही ढंग से नहीं निभाता है, कोई भी हो, उस व्यक्ति का अधिकार, पद, पावर बहुत जल्दी छीनने वाला है। ये पक्का समझो। इसलिए यदि कोई अवसर मिला है, कोई पद मिला है, कोई पावर मिला है, कोई अधिकार मिला है, कोई सत्ता शक्ति मिली है, या कोई जिम्मेदारी मिली है, ठीक से निभाइए, ठीक से निभाइए। और ठीक से जो जिम्मेदारी निभाता है उसको हजारों लोग धन्यवाद देते हैं, करोड़ों लोग शुभकामना करते हैं, और उसको दोबारा जरूरत पड़ने पर सर्वप्रथम उसे याद करते हैं कि आइए हम फिर से कार्यक्रम कर रहे हैं और हमको मदद कीजिए। याद किया जाता है। ये बारंबार जिम्मेदारी, अधिकार नहीं मिलता है। मैं किसी शहर में एक आश्रम गया, नाम नहीं लूंगा पंथ का। तो उसमें जो उनका गुरु था वो मर चुका था। तो शिष्य जो है वो उनके पद पर आया था। तो मैं गया, बुलाया था उन्होंने, आ जाना कभी आना। तो हमने कहा चलो देख लेते हैं एक बार। तो उनके कमरे में मैं जब गया तो वहाँ 2 औरतें उनके पैर दबा रही थी, और उनकी उम्र 30 साल थी। तो मैं बाहर निकल आया। मैंने कहा 30 साल के साधु और 16 साल की लड़की और एक 60 साल की औरत, दोनों पैर दबा रहे। हमने कहा इतना थके किस चीज़ में? कोई खेत जोत रहे थे कि बोरा ढो रहे थे? ऐसे भी माताओं बहनों से पैर नहीं दबाना चाहिए साधु महात्मा को। और बेटियों से तो पुरुषों को भी नहीं दबाना चाहिए। बेटियों के चरण पूज्य होते। कन्या के चरण पूजे जाते कि नहीं पूजे जाते? तो मैं बाहर निकल आया तो वो भी बाहर निकले। तो हमने उनको थोड़ा समझाया। हमने कहा आप गलत हो, आप गलती कर रहे हो। ये आपका मठ, ये आश्रम, ये सब नष्ट होगा।
और आप भी इस पद पर टिक नहीं सकोगे। 1 साल के बाद पता चला उनको लोगों ने बहुत मारा और पीटा। तो हमको फ़ोन किया उन्होंने, तो हमने कहा कुछ मार बाकी हो तो और मारने वालों को भेज दूं, मैं बचाऊंगा तुम्हें, मैं दुष्ट के खिलाफ रहता हूं। खूब पीटे जाओ तो अच्छा है। ये समझने की बात है। तो तुलसीदास एक सांप लटक रहा था, उसको पकड़कर चढ़ करके गए, रस्सी समझ लिया, और वहां पहुंचे तो उनकी पत्नी ने उनको डांटा। पत्नियां भी कभी कभी अपने पतियों को डांटती, रोज तो नहीं डांटती, क्योंकि रोज डांटेंगी तब तो तुम भाग जाओगे, बाबा जी हो जाओगे। क्योंकि ये भी समझती हैं ज़्यादा इंजेक्शन नहीं लगाया जा सकता है, ज़्यादा लगा देंगे तो भाग जाएगा ये, चंदूलाल मिलेगा नहीं ढूंढे। इसलिए अब डांटे ना तो पति का पतन हो जाएगा, पति का पता ही नहीं चलेगा किधर गया पति। थोड़ा डांटना भी पड़ता है। तो रत्नावली ने तुलसीदास को डांटा। जिस व्यक्ति ने इतनी मोटी रामायण लिखा है, इतना ज्ञानी है, इतना राम भक्त है, उसकी पत्नी उसको डांट रही है, वो डांट खा रहा, वो डांटा जा रहा है और डांटने योग्य है, क्योंकि गलती है तुलसीदास की। तो क्या डांटा, यही समझाया। तुलसी की माँ का नाम हुलसी था और तुलसी जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे था, और तुलसी की पत्नी का नाम रत्नावली था। तुलसी को पहले तुलसी राम दुबे कहते थे, लेकिन तुलसीदास तो इनकी पत्नी ने बना दिया इनको। पत्नी ज्ञानी थी। जो पत्नी ज्ञानी होती है, विवेकवान होती है, वो अपने पति को भी भक्ति मार्ग से जोड़ती है। और जो पति थोड़ा भी ज्ञान होगा तो अपने पूरे परिवार को भक्ति मार्ग से जोड़ेगा। और जो माता पिता थोड़ा ज्ञानी हैं, तो पूरी फैमिली को सत्संग में ट्राली में बिठा कर लाएंगे कि चलो सब लोग चलो। वो ट्राली आई यहाँ, उसमें बैठ के बहुत लोग आए। हाथ उठाओ कितने लोग ट्राली में बैठ के आए हैं, ट्राली वाले हाथ उठाओ। वहाँ ट्राली खड़ी है, अब कोई हाथ इसलिए नहीं उठाओ तो कौन बेइज्जती करावे। अरे ट्राली में कौन बेइज्जती है, हम भी ट्राली में बैठ चुके हैं, कोई बेइज्जती थोड़े है। अभी ट्राली में आए हैं, गुरु जी का आशीर्वाद मिलेगा तो फिर स्कॉर्पियो में भी आओगे, स्कॉर्पियो आशीर्वाद हम देंगे तो वो भी हो जाएगी, और उससे अच्छा आशीर्वाद दे देंगे गुरु जी तो फॉर्च्यूनर में आओगे। लेकिन कम से कम आए तो हो, ट्राली से आए हो चाहे जिस गाड़ी से आए हो, यही बहुत बड़ी बात है। पूरे परिवार को सत्संग से जोड़ना है। तो रत्नावली ने अपने पति को समझाया, हर नारी का कर्तव्य है अगर पति गलत पथ पर जा रहा है तो उसको समझाए, अन्यथा पति का विनाश होगा तो तुम विधवा हो जाओगे। आपका पति इधर उधर डिस्टर्ब हो गया तो तुम्हारा सहारा टूट जाएगा, इसलिए पति को भी संभालना चाहिए। अस्थि चरम मम देह में तामे ऐसी प्रीति। अस्थि माने हड्डी, चरम माने चमड़ा। अरे ये हड्डी और चमड़े के पुतले में इतना तुमको प्रेम है, हे मेरे पति देव तुलसी राम, ये मेरा हड्डी का पुतला, ये चमड़े का ढोल। कौन नारी ये ज्ञान दे सकती है? जिस नारी को खुद ज्ञान होगा वही ज्ञान दे सकती है। अस्थि चरम मम देह में, ये हड्डी मांस के मेरे शरीर के पुतले में, मेरी देह में, तामे ऐसी प्रीति, उसमें ऐसी प्रीति आपकी, इतना प्रेम। और अगर इतना प्रेम भगवान के चरणों में हो जाता तो हे मेरे पति देव, तुम सदगति को प्राप्त करते और तुम्हारा यश दुनिया में फैल जाता। ये मेरे इस मिट्टी के पुतले में क्या पाओगे? कितना ज्ञान दिया उसने। अस्थि चरम मम देह में तामे ऐसी प्रीति,
तैसी जो श्री राम में होत नाही भवभीत, तैसी जो श्री राम में होत नाही भवभीत। बहुत कम नारियां ऐसी मिलती हैं जो अपने पति को भक्ति के मार्ग से जोड़ दे। बहुत कम ऐसे पुरुष हैं जो अपने पूरे परिवार को भक्ति की गंगा में स्नान कराते हैं। बहुत कम ऐसी मां है जो अपने बेटे को यथार्थ ज्ञान प्रदान करे। मंदालसा ने अपने बेटों को ज्ञान दिया था, 7 पुत्रों को ज्ञान दे दिया था और 7वें पुत्र को लिखा था कि बेटा, जगत जाल में मत परे केवल दुख यही माही, सत्य कहूँ सत्य सती कहूँ सुत सुख सपन्यू नाहि। क्या बात है। कौन माँ ज्ञान दे सकती है? जिस माँ को खुद भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान होगा